Assalamualaikum everyone, welcome to our YouTube channel. This is Ikra Abbasi and today's video we will discuss how you can control your aggression. हम अक्सर सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है या मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाता. आज की वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं. मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिनको जब आप फॉलो करेंगे तो आई होप कि आपका जो गुस्सा है वो किसी न किसी हद तक ज़रूर कम होगा. सबसे पहली चीज़, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स. आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, समझने की कोशिश करनी है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है स्पेसिफिक, या कौन से ऐसे लोग हैं, या कौन सा ऐसा बिहेवियर है किसी का, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको गुस्सा आ जाता है, ठीक है. या कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाते. ये सारी चीज़ें जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपने क्या करना है कि आपने एक जर्नल रखना है अपने पास, ठीक है, जिसमें आपने नोट करते रहना है, ठीक है. जो मतलब जब भी आपको गुस्सा आया तो आपने नोट करना है कि आज क्या चीज़ हुई थी जिसके बाद जो है मुझे फ़ौरन से गुस्सा आ गया था. इस तरह से जब आप लिखेंगे तो आपके पास एक पूरा जो है वो आप कह लें कि डाटा आ जाएगा कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं या कौन से आपके ट्रिगर्स हैं, जो कि मतलब आपके गुस्से की वजह बनते हैं, ठीक है. उसके बाद जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने उन ट्रिगर्स को या तो अवॉइड करना है या फिर उनको मैनेज करने की कोशिश करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मतलब मैं कहती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते. जैसे अगर कोई सर्टेन रिलेशनशिप में है जिसमें उसको गुस्सा आता है, ठीक है, तो हम नहीं कह सकते कि आप उस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि वो फिर आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करेगा. तो आपने मैनेज करने की कोशिश करनी है या फिर अवॉइड करने की कोशिश करनी है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा कहते हैं कि मुझे ट्रैफिक जैम में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप देख लें कि कोई और अगर रूट है जहाँ से आप जा सकते हैं, ठीक है. तो आपने क्या किया कि उस ट्रिगर को अवॉइड किया. या फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि यही रूट एक अवेलेबल है और यहाँ पे हमेशा ही रश होता है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि मतलब गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मैं इस जो है वो जाम की वजह से लेट घर पहुँचता हूँ, ठीक है, या मैं लेट ऑफिस पहुँचता हूँ. तो आपने टाइम से पहले जो है वो घर से निकलने की कोशिश करनी है ताकि आप टाइम से ऑफिस पहुँच सकें, ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है कि डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस. आपने अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस जो है वो डेवलप करनी है. जो पहली चीज़ है कि आपने अर्ली साइंस को रिकग्नाइज़ करना है. आपको पता होना चाहिए कि को क्या जो है वो अर्ली साइंस हैं गुस्से के. जैसे कुछ लोगों के अंदर फिज़िकल टेंशन आ जाती है, या हार्ट बीट कुछ लोगों की तेज़ हो जाती है, या ऐसे वो अपनी मुट्ठी को बंद कर लेते हैं. तो हमें उनको देख के ही पता चल जाता है कि हाँ, इस बंदे को गुस्सा आ रहा है या आने वाला है, ठीक है. तो आपने अपने आप से भी अवेयर रहना है. और फिर उसके बाद आप जो है वो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होती हैं. और ये टेक्निक्स जो होती हैं बेसिकली आपको काम रखती हैं जब आप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं. उसके बाद आपने तीसरे नंबर पे जो चीज़ करनी है वो है बिहेवियरल स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी है. जैसे फॉर एग्जांपल डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं, तो वो आप जो है वो कर सकते हैं. वो जो है आपको हेल्प करती हैं काम रखने में, आपके नर्वस सिस्टम को काम रखने में, और जो है वो आपके गुस्से की जो फीलिंग होती है उसको वो किसी ना किसी हद तक ज़रूर कम करती है. जैसे डीप ब्रीथिंग में आप बेसिकली करते हैं कि आप इनहेल करते हैं थ्रू योर नोज़, और फिर आप कुछ जो है मिनट के लिए अपने सांस को रोकते हैं, और फिर जो है आप एक्सेल करते हैं फ्रॉम स्लोली स्लोली एक्सेल करते हैं फ्रॉम योर माउथ, ठीक है. फिर उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज कर सकते हैं खुद को. जैसे रनिंग है, स्विमिंग है, या जो है आप वॉक पे जा सकते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि जो आपके अंदर बिल्ट अप टेंशन होती है, या आप की जो गुस्से की फीलिंग्स होती हैं, उन सबको किसी ना किसी हद तक कम करती है, ठीक है. आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, जैसे और उसके अलावा टाइम आउट्स. आपने क्या करना है कि ब्रेक लेना है ऐसी सिचुएशन में जो कि कॉज करी है आपके गुस्से को, ताकि आप थोड़ी देर के लिए कूल डाउन हो सके. जैसे अगर कोई सिचुएशन है सर्टनली जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप कुछ सेकंड्स के लिए जो है वो, या कुछ मिनट्स के लिए उस जगह से जा सकते हैं, ताकि थोड़ा जो है वो आप अपनी थॉट्स को रिकग्नाइज कर सकें और समझ सकें सिचुएशन को, ठीक है. उसके बाद आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, ठीक है. कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने के लिए एक तो ये कि असर्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपकी. आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपने अपनी नीड्स और अपनी फीलिंग्स को असर्टिवली कम्युनिकेट करना है, बजाय इसके कि गुस्से से किसी को अपनी बात समझाई जाए. असर्टिवली अपनी बात समझाएं ताकि कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, लड़ाइयाँ जो हैं वो कम हो सके.
अब असर्टिवली बात करने का तरीका ये होता है कि आपने जो है वो अगले बंदे को इल्ज़ाम उस पे नहीं लगाना, ठीक है? उसको ये नहीं कहना कि तुम्हारी वज़ह से हुआ है, तुमने ये किया है, ठीक है? बल्कि आपने उसको ये कहना है कि आराम से बात करके कि देखो, मैं मुझे जो है वो इस सिचुएशन में इसलिए बुरा लगता है या मैं इसलिए बुरा फ़ील करता हूँ या मुझे ये जो चीज़ें हैं, मतलब आई स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है, अपने बारे में बात करनी है और कम्युनिकेट करना है कि आप कैसे फ़ील करते हैं या आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से जो है वो जो चीज़ें हैं वो चलें, या फिर आपको इस सिचुएशन से प्रॉब्लम है क्यों, ठीक है? सो आप इस तरह से असर्टिवली कम्युनिकेट करें। फिर दूसरी चीज़ जो है वो है एक्टिव लिसनिंग। आपने प्रैक्टिस करना है एक्टिव लिसनिंग, ताकि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव हो सके। गौर से दूसरे बंदे की बात सुनिए है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो। अब क्या होता है कि आप गौर से बात सुनते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं और फिर आप जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने बात की और आप फ़ौरन से उसको रिस्पॉन्स दे देते हैं। सो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो जाती हैं जिसकी वजह से एग्रेशन हो सकता है, ठीक है? उसके बाद आप जो है वो प्रोफ़ेशनल हेल्प ले सकते हैं। अगर फिर भी आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो आप थेरेपीज़ ले सकते हैं, जैसे सीबीटी है। सो ये क्या करती है कि पर्टिकुलरली इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है कि वो अपने उन थॉट्स और फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें जो कि उनके एग्रेसिव बिहेवियर को लीड करते हैं, और फिर वो जो है वो हेल्प करते हैं कि कैसे आप जो है वो स्ट्रेटजीज़ डेवलप कर सकते हैं टू मैनेज इट। तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। दूसरी चीज़, एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम्स बेसिकली वर्कशॉप्स प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट होती है जिसमें आपको जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ प्रोवाइड की जाती हैं कि कैसे आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करें, जैसे हेल्दी डाइट है, ठीक है, बैलेंस डाइट लें, ताकि आपके, क्योंकि जो डाइट होती है वो भी आपके मूड और आपके एनर्जी लेवल को किसी ना किसी हद तक ज़रूर इफ़ेक्ट करती है। सो हेल्दी डाइट लेंगे तो वो आपका जो है एग्रेशन है उसको रिड्यूस करेगी। एक्सेसिव कैफ़ीन जो है और शुगर जो इनटेक जो है इसको कम कर सकते हैं आप, ताकि इरिटेबिलिटी जो है ना ना हो। फिर उसके बाद एडिक्वेट स्लीप, आपकी जो नींद है वो मतलब ज़रूरी है कि आप उसको जो है वो आप एक अच्छी नींद लें, और 7 से 8 घंटे की नींद कम से कम लें। और जो अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो उसकी वजह से भी आपके अंदर इरिटेशन और गुस्से की फीलिंग्स आती हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, जैसे योगा है या प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, या फिर आप जो है वो हॉबीज़ जो है वो उनको वो हॉबीज़ जो कि आप इंजॉय करते हैं, जैसे किसी को अगर गेम्स खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, किसी को बास्केटबॉल पसंद है, तो आप ये जो है वो इन एक्टिविटीज़ में अम, जो है अपना टाइम इन्वेस्ट करें, और उससे भी जो है वो आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता है और गुस्सा भी किसी ना किसी हद तक ज़रूर कम होता है। सो ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपका गुस्सा किसी ना किसी हद तक ज़रूर कम होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।